नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज देव दीपावली है तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिसको लेकर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने आज हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की तो आदिवासी समाज के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। इस बीच महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी प्रचार भी लगातार जारी है। कैसा रहा आज का सियासी संग्राम, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती वर्ष समारोह। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदाय के लिए 6,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का किया उद्घाटन, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री ने कहा, बोडोलैंड हो गई है समृद्धि की सुबह। महाराष्ट्र चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। अमित शाह ने ताबड़तोड़ की जनसभाएं। झारखंड में राहुल गांधी ने गोड्डा बोकारो में किया प्रचार तो राजनाथ सिंह ने धनबाद में भरी हुंकार। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिमों से होता है भेदभाव। कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में खुलासा। बीजेपी ने साधा निशाना। और श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन को 2/3 बहुमत। 40 सीटों के साथ एसजेवी गठबंधन दूसरे नंबर पर। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। बिहार के जमुई में हुए एक विशाल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया तो बिरसा मुंडा के वंशजों को सम्मानित भी किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर 6600 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत की तो आजादी के आंदोलन में आदिवासी समाज के योगदान को नमन भी किया। आज के दिन मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में था। आज उस धरती पर आया हूं जिसने शहीद तिलका मांझी का शौर्य देखा है। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री बिहार के जमुई में पहुंचे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए मूल्य के स्मारक टिकट को जारी किया, जिसके बाद सम्मान स्वरूप स्मारक सिक्का और डाक टिकट को बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा को भेंट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई थी। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? आदिवासी समाज के लिए संस्कृति और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का मिजाज और अंदाज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदल चुका है। अब 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना से अति पिछड़े जनजातीय इलाकों में सड़कें बन रही हैं। शिक्षा के लिए करीब 700 एकलव्य स्कूलों का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। विशेष विश्वविद्यालय तैयार हो रहे हैं।
ये प्रधानमंत्री का विजन है, विकास और विरासत साथ साथ। 10 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी परिवारों के विकास के लिए बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 10 साल पहले का हाल देखिए, 25,000 करोड़ से भी कम। हमारी सरकार ने इसको 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया है। विकास की कड़ी में प्रधानमंत्री ने जमुई से कुल 6600 करोड़ रुपए की आवास, सड़क, आंगनबाड़ी, वनधन विकास केंद्र, एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन या शिलान्यास किया। साथ ही बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष के अवसर पर देश भर के जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि मौजूदा सरकार परंपराओं से सीखकर विकसित भारत का निर्माण करेगी। जमुई से नितेंद्र और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज के कार्यक्रम के लिहाज के अलावा अगर बात की जाए तो बीते एक दशक में 10 साल में पीएम मोदी की सरकार ने किस प्रकार से जनजातीय समाज के लिए बड़े काम किए, उसको कुछ आंकड़ों के नजरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जनजातियों के विकास को वरीयता, क्योंकि वंचितों को वरीयता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार सजग रहते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं। और 10 वर्षों के अगर बड़े काम के लिहाज से अगर बात की जाए तो 58 लाख आवास, ये हम सिर्फ जनजातीय समाज को लेकर जो काम हुआ उसके आंकड़े दिखा रहे हैं। देश भर के आंकड़े अलग है, तो ये एक सीमित आंकड़े हैं, लेकिन समझिए किस प्रकार से बीते 10 वर्षों में काम हुआ, जिसमें 58 लाख आवास हैं तो 1.5 करोड़ शौचालय भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 51 लाख आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं जनजातीय समाज से जुड़े लोगों को लेकर। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की बात की गई है, बजट में इसका एक तरीके से प्रोविजन किया गया है, जिसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का एक तरीके से प्रावधान भी किया गया। इसी प्रकार से देश के जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर 476 एकलव्य आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की गई, जहां पर लाखों बच्चे पढ़ते हैं, जिनको वहां रहने की सुविधा भी दी गई है। इसी प्रकार से 3,900 वनधन केंद्र भी खोले गए हैं, जो कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में या कहा जाए पहाड़ी या जो जंगल के इलाके होते हैं वहां तक भी उनकी पहुंच है, उन तक उनकी पहुंच की जा सके। इसके अलावा 12 लाख जो आदिवासी उद्यमिता के साथ जोड़ा गया। तो ये महज कुछ आंकड़े जो ये बताते हैं कि बीते 10 वर्षों में, एक दशक में पीएम मोदी की सरकार ने किस प्रकार से जनजातीय समाज की विकास को प्राथमिकता दी है, और ये आंकड़े उसकी गवाही देते हैं। कुछ और आंकड़ों की ओर आगे और आपको बताते हैं कि किस तरीके से बीते 10 वर्षों में तमाम विकास के काम किए गए। अगले हम ग्राफिक्स की प्लेट की ओर अगर आगे चले तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से काम हुए। इसमें 23 लाख को मिले हैं जमीन के हक, यानी 23 लाख जो परिवार हैं उनको जमीन का हक मिला है, उनको लैंड राइट्स मिले हैं। 2014 में 55 लाख एकड़ लैंड टाइटल हुआ करते थे जनजातीय समाज के लोगों के पास। आप समझिए 10 वर्ष पहले ये 55 लाख आंकड़ा था, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा 151 लाख एकड़ लैंड टाइटल तक पहुंच गया। यानी कि इतना बड़ा इजाफा ये दिखाता है कि लगभग 4 गुना के आसपास इसमें हुआ है, जो कि जमीन का हक जनजातीय समाज के लोगों को देता है। वो कागज उनके हाथ में, उनके हक का कागज पहुंचाया गया। इसी प्रकार से 87 वन जो उपज है उन पर एमएसपी के द्वारा उस पर खरीद होती है। ये संख्या 10 वर्ष पहले अगर बात की जाए तो 20-22 के आसपास हुआ करती है, जो कि अब बढ़कर 87 हो गई है। तो ये संख्या वन उपज को लेकर एक तरीके से वो तमाम जो फायदा है उसका फायदा सीधे तौर पर जनजातीय समाज के लोगों को मिलता है। इसी प्रकार से लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा सिकल सेल एनीमिया की जांच की गई है। सिकल सेल एनीमिया इस प्रकार की बीमारी है जो कि खास तौर से देखा जाए तो जनजातीय समाज के लोगों में ही पाई जाती है, और उसका उन्मूलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अभियान चलाया। इसके लिए बहुत तेज गति से समूचे जनजातीय इलाकों में उसकी जांच की जा रही है, और यह संख्या 4 करोड़ 60 लाख है। जांच का आंकड़ा तो लगातार आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की गई है 15 दिसंबर, जब हम आज बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करना, यह भी पीएम मोदी की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय खोलने का फैसला भी मोदी सरकार ने किया है, जिनमें से कई खुल गए हैं, बाकी पे काम जारी है। तो ये दिखाता है कि गौरव सम्मान के साथ विकास को कैसे प्राथमिकता दे रही है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इन तमाम 10 वर्षों के तमाम कार्यों को लेकर। कुछ और आंकड़ों से जल्दी से आपको रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से बीते 10 वर्षों में काम किया गया है। कुछ आंकड़े इस बात का, प्रधानमंत्री आदिवासी जो जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM
जनमन, ये अपने आप एक महाअभियान के तरीके से इसको देखा जा रहा है और इसका पूरा कोशिश ये है कि कैसे जनजातीय समाज के विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह जिसको पीवीजीटी कहा जाता है, उन पर फोकस है। उनको किस तरीके से काम किया जा रहा है, उनको एक सुरक्षित आवास दिया जाए, शुद्ध पेयजल देने की व्यवस्था की जाए, शिक्षा के लिए सारे संकल्प उपलब्ध कराए जाए, इसके अलावा स्वास्थ्य की हर प्रकार की सुविधाएं उनके घरों तक पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था यानी कि गांव स्तर तक वो पहुंचा, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा संपर्क, सड़क, हर प्रकार से फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ दूर संचार कनेक्टिविटी, इसको हम डिजिटल कनेक्टिविटी कहते हैं, फिजिकल के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचे, इस पर फोकस किया जा रहा है। विद्युतीकरण के माध्यम से लोगों की जिंदगी को रोशन किया जाए, इस पर सीधे तौर पर फोकस दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से आजीविका की बात की जाए तो लोगों को संबल प्रदान करना, चाहे वो स्किलिंग के माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के माध्यम से हो, पीएम जनमन के माध्यम से जो ज्यादा विशेष रूप से जो जनजातीय समूह के कमजोर तबके के लोग हैं उन पर फोकस किया जा रहा है कि उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, उनके स्किलिंग अप स्किलिंग के माध्यम से रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर फोकस है। एक अगली तस्वीर को आगे बढ़ते और आपको बता दें कि किस तरीके से कुछ और काम ऐसे जमीन पे हो रहे हैं जिसका फायदा सीधे तौर पर मिलता दिखाई पड़ रहा है। विकास को हुई सरकार साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। 2014 के मुकाबले 2024 में अगर हम इस जनजातीय मंत्रालय के बजट की बात करें तो इसमें 189% की वृद्धि हुई है। 13,000 करोड़ रुपए मौजूदा वर्ष का बजट है जनजातीय मंत्रालय का, जिसमें 2000 के मुकाबले 4 के मुकाबले अगर बात की जाए तो इसमें 189% की वृद्धि हुई है। तो यह अपने आप में काफी एक बड़ा आंकड़ा है। अगली तथ्य की ओर जल्दी से चलते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से बड़े बदलाव साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं। जनजातीय समाज के लिए तमाम जो बड़े काम किए गए उसमें अगर स्वरोजगार की योजनाओं का अगर जिक्र किया जाए तो सावधि ऋण योजना, जिसमें 50 लाख रुपए तक की यूनिट के लिए ऋण मिलता है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, जिसमें 2 लाख रुपए तक का एक व्यक्तिगत ऋण का एक पूरा प्रावधान किया गया है। एसएचजी यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसके तहत माइक्रो क्रेडिट योजना की बात की गई, जिसमें जो ग्रुप है उसको 5 लाख और व्यक्तिगत स्तर पर 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का पीएम मोदी की सरकार ने फैसला किया हुआ है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के तहत जो बच्चे पढ़ाई के लिए देश विदेश जाना चाहते हैं उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया। तो यह दिखाता है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य या फिर किसी प्रकार का स्वरोजगार शुरू करना है तो उस लिहाज से भी स्वरोजगार को लेकर भी तमाम प्रकार के प्रकल्प उपलब्ध कराए गए हैं हर एक जनजातीय समाज से जुड़े लोगों के लिए, कि उनकी जिंदगी की गुणवत्ता को आगे बढ़ाया जा सके, उनकी ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक बड़ा बदलाव बीते 10 वर्षों में, एक दशक में पीएम मोदी की योजनाओं की प्राथमिकताओं के केंद्र में जनजातीय समाज रहा है, उसका फायदा समाज को मिलता हुआ साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम कुछ आंकड़े थे जिसका हमने आपसे जिक्र किया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राजा आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डिकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। एनटीपीसी ग्रीन, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, ब्राइटनिंग इंडियाज टुमारो विद ग्रीन वॉट्स। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा,
अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH और ब्रेक के बाद अब खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में आज भी सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने जमकर रैलियां की तो अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का पुरजोर तरीके से प्रयास किया। अमित शाह ने महाराष्ट्र में कई रैलियां करके महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला तो कांग्रेस के नेताओं के बयान पर फिर से एक तरीके से विवाद हो गया है। संघ की तुलना आतंकी संगठन से करने के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। इस पूरे मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जमकर घेरा है। महाराष्ट्र का रण हुआ प्रचंड, वार पलटवार का दौर हुआ तेज। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए नारों और वादों का दौर जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर, उमरखेड़, हिंगोली विधानसभा में जनसभा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने जनता से सही सरकार चुनने का आह्वान किया, साथ ही महाविकास अघाड़ी पर औरंगजेब का फैन क्लब होने का आरोप लगाया। हमारी महायुति ने कोई कंफ्यूजन के बगैर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का रास्ता चुना है। और ये अघाड़ी जो है ये औरंगजेब फैन क्लब है। औरंगजेब फैन क्लब तय कर देना किसको चुनना है। कांग्रेस नेता का विवादित बयान, आरएसएस को बताया आतंकी संगठन। वहीं सत्ता में बरकरार रहने के लिए महायुति और विपक्ष की महाविकास अघाड़ी वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश के नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। संविधान को लेकर चल रही जुबानी जंग के बीच आरएसएस पर भी लगातार हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हुसैन दलवाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन से कर डाली। आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। वो चार बातें उनके आरएसएस के शाखाओं पे बच्चों के दिल के ऊपर थाम ले देते हैं। एक पहली बात ऐसी है कि झूठा कैसा बोलना। बता दें कि पिछले दिनों ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास 17 मांगों की लिस्ट भेजी है। उनमें से एक मांग आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी है। मुस्लिम वोट के लिए विपक्ष लगातार आरएसएस पर हमलावर है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी पर उलेमा के तलवे चाटने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने उलेमा बोर्ड के 17 मांगों को स्वीकार कर लिया। महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया। 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। वादों और नारों के बीच राष्ट्रीय स्वयं संघ और संविधान पर लगातार चर्चा हो रही है। इनका मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हाँ, ये कह रहे हैं ठीक जो भी। हमारी पीढ़ियां गरीबी में गुजर गईं। हम रोज उठकर वन देवता से शहद, चिरौंजी, तेंदुपत्ता, बांस सब लाते थे, इधर उधर बेच देते थे। कभी 4 पैसे मिलते, कभी कुछ नहीं।
पर वो बीते कल की बात है। आज हम अपने वन उत्पाद वन धन विकास केंद्र ले जाते हैं। वहाँ मेरे जैसी बहनें पैकेजिंग करती हैं, मार्केटिंग करती हैं। देखकर खुशी होती है। पूरी दुनिया दीवानी है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। पहले 10-12 वन उत्पाद पर MSP मिलती थी, आज 87 पर मिल रही है। जमीन के हक भी हमारे नाम हुए हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा से आदिवासी समाज को जोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देश के सभी वन बंधुओं को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। NTPC Green Energy Limited, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, a Maharatna CPSE, strategically focused on developing a portfolio of utility-scale renewable energy projects, launches an initial public offering of equity shares of face value of ₹10 each through the book building process with a price band of ₹102 to ₹108 per equity share. Bid issue opens Tuesday, November 19, closes on Friday, November 22nd, 2024. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLMs, stock exchanges and the company. डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। उधर झारखंड में भी आज विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार देखने को मिला। घुसपैठियों पर दिए बयान पर कांग्रेस घिर गई है तो उसके सहयोगी JMM अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस को घुसपैठियों को संरक्षण देने के मुद्दे पर जमकर घेरा हुआ है। आज तमाम दलों के दिग्गज स्टार प्रचारकों ने किस तरह से झारखंड में प्रचार किया, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता जा रहा है। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में बीजेपी ने जहां प्रचार के लिए दिग्गजों की फौज उतार दी है, तो वहीं सत्ताधारी इंडी गठबंधन भी पूरे दमखम दिखा रहा है। वहीं बोकारो के चंद्रपुरा की सभा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान के बाद विवाद छिड़ गया है। प्रदेश प्रभारी के बयान पर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता ने घुसपैठियों को भी सस्ता सिलेंडर देने का ऐलान किया है, जिसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। जवाब दें सोनिया जी, क्या वो अपने नेता गुलाम अहमद मीर से सहमत है कि 450 रुपया में घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे? आज तक किसी ने खंडन नहीं किया। हालांकि बयान के बाद मचे बवाल पर गुलाम अहमद मीर का बचाव करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है। मीर साहब ने स्पष्ट रूप से बोला कि हम सबको देंगे, सभी को देंगे। कहने का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, हरिजन, दलित, तमाम लोगों को। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने झारखंड के धनबाद में इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया। वहीं झारखंड भाजपा सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने देवघर में गांधी परिवार पर देश का सर्वनाश करने का आरोप लगाया। हर 2 महीने पर कभी कहीं किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं पर कोई नगर परिषद का हो रहा है, नगर पंचायत का हो रहा है, ग्राम सभा का हो रहा है, कभी विधानसभा हो रही है, कभी लोकसभा चुनाव हो रहा है। लाखों करोड़ रुपया आपका खर्च होता है, आपकी गाड़ी कमाई रहती है, आपको पता नहीं। इन लोगों ने कभी इसकी चिंता की। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की, उन्होंने कहा भाई अब साल भर चुनाव होता रहे और हम पब्लिक का पैसा खर्च करते रहे चुनाव पर, अब ये नहीं चलेगा। गांधी परिवार देश को सर्वनाश किया है,
देश को घुसपैठियों का आगे नतमस्तक करवा दिया है। तो राहुल जी को समझना चाहिए कि हम उससे नहीं डरता हूँ। झारखंड के बोकारो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली में एक बार फिर संविधान का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये धन जो है, ये जंगल जो है, ये जमीन जो है, जल जो है, कोयला जो है, ये आपका है। ये इसमें लिखा है, संविधान में लिखा है, इसीलिए ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, जनता किस पर भरोसा करती है। बहरहाल बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन दोनों आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको छोड़ जाते हैं न्यूज नाइट के अंत में कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भुवनेश्वर में मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में भाग लिया। सत्र के बाद उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रोलाइजर्स के भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए हैकाथॉन पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐतिहासिक करार दिया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय रेल के पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने रेलवे द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तिथि को बदलने का फैसला लिया है। अब 22 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। पहले ये परीक्षा 7-8 दिसंबर को होनी थी। लॉटरी किंग के नाम से मशहूर चेन्नई के सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। धन शोधन से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच के सिलसिले में ईडी ने कई राज्यों में मार्टिन के ठिकानों पर छापेमारी की। पुणे के औंध में भारत ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण चल रहा है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ का निर्माण करना है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड मेट्रो में आग लग गई। आग लगने की घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद मेट्रो की सेवाएं तत्काल अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। असम के गुवाहाटी में स्थित पांडु बंदरगाह पर सी प्लेन का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कनाडा की एक कंपनी के सहयोग से पूरा किया है। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ना और जल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। साथ ही इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन किया गया। समापन समारोह में कई कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उत्तराखंड के रुड़की में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रुड़की के मैंगलोर मंडी के पास हुआ। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और बढ़िया है शुद्ध है MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच MDH।